वैशाख मास कथा अध्याय 2। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि कथा सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आज भी वैशाख मास महात्म्य का अध्याय शुरू होने से पहले आपको भगवान की ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान की भक्ति की कहानियों को आप सभी ने बहुत सुनी होगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं, जो एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं, ना ही उसे स्वीकार करते हैं, नहीं तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। जब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है, कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। और देर से सुनने के पीछे भी कारण है, ये होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हो तो इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, अर्थात भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, तो इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल भोगना पड़ता है। और भगवान की जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब बराबर नहीं हो जाता, तब तक कृपा करते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक कहानी एक बुढ़े बाबा की। एक बुढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और वह बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी हो, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बुढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते थे, और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। और बुढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, उन्हें निःशक्त हो गए थे, इतने निःशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म को भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उसकी सहायता करते थे। जब बीमार और बुढ़ापे के कारण बुढ़े बाबा बिस्तर में लग गए, तब शुरुआत में तो उनके दो बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बुढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगा कर बुलाते, तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि कई आवाज़ें लगाने के बाद उसकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया, और अब तो वे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। और यहाँ तक कि कभी रात के समय बुढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अक्सर बुढ़े बाबा अपने बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसे ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो। बुढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बुढ़े बाबा का गला सूख जाता था, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती, जब बेटों से सहायता तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बुढ़े बाबा की नज़रें भी अब कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बुढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा तो वह था राम नाम का जाप। मन में हर समय और ओठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बुढ़े बाबा को सोच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांट कर फटकारने लगते थे। एक दिन की बात है, जब बुढ़े बाबा को सोच जाना था तो उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत करके किसी तरह अपने बेटों को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाने उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बुढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा था कि सामने जो उसकी मदद कर रहा उन्हें कौन सा बेटा है, और कानों ने भी अपना साथ छोड़ दिया था। वह सुनना भी बहुत कम पड़ता था। उस दिन बुढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन यह काम हो गया कि जब बुढ़े बाबा आवाज़ लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला जाता। बुढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, अर्थात कमज़ोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बुढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना
तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उसका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही उसका स्पर्श उसके बेटों का था। आखिरकार यह कौन है? फिर एक दिन बूढ़े बाबा ने नित्य कर्म करने के लिए बेटों की सहायता मांगी तो अगले पल फिर वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या मेरी सहायता करते हो? क्योंकि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज़ को देख पाना बड़ा मुश्किल था और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप का स्पष्ट रूप से दर्शन पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने को समर्थ हो गए। जिस भगवान का नाम वह पूरी जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े थे। वह देखकर बूढ़े बाबा उसके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई, ताकत आ गई। चरणों में गिरकर उन्हें चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, प्रभु मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात्कार दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आप से हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज़ रोज़ मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ता, ना मुझे इस तरह लाचार बेबस बिस्तर पर पड़ा रहना रहेगा। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रभु क्या आपके दर्शन के मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूरे जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए जिसके कारण इस जन्म में तुम्हें इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं। अगर तुम्हारे पूरे जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरा दर्शन मात्र से आप आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्राप्त भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूरे जन्म के सभी पापों से मुक्त कराने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इस प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उस बड़े बाबा की मुक्ति हो गई। तो यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि इस समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुत देव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे जो सभी वेदों से ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि विधान पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस तरह स्वागत का सत्कार करने के बाद जब वो आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख माह के माध्यम का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप में तप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हुए अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम के विख्यात एक राजा हैं हुए। वे कुछ केतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रपारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ तरह तरह के मृग और वहाँ वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले रचि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर आने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस महात्मा को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मारा जाओ होकर उसके आश्रम में पधारा हूँ और उसमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उस ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन है। बाहर क्या हो रहा है इस बारे में यह कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो स्वतः अपने गुरु के
का दिन है। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, यह तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी है। यह आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर मनुष्य धनुष से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा ने पापा आत्माओं सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहाँ इच्छा अनुसार भोजन किया। उनके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पूरी की वापस आ गए। राजा कुचकेतु ने अब जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग कर देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उन्होंने बहुत वर्ष तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्माओं के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तो तीर्थ यात्रियों के प्रसंग से वही उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्ष से हीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उधर ही निकला। उनके मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देखा तो वह बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों के छत बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गए। तब तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगे। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्हें छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव पहुंच गए। इस पुण्य के आभार पर हेमकांत को 300 ब्राह्मण हत्याओं का नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए अपने संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिसके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को नम याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उनको विष्णु का स्मरण हो गया। भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पास होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उनके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने पर कुछ केतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास के सत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला दीर्घायु, शूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राज के आदेश पाकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर वहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी सब अंगों से स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके पास राजापुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुचकेतु ने आश्चर्ययुक्त की होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्त्रोत से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु के जो संदेश दिया था
सब वह सब यथानुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुछ केतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन का आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन में प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए धर्म भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों से शिक्षा में स्थिर रहकर सभी प्रकार के संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख के साथ अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान करेगा तब राजा गंगा जी के स्नान करने जाता नहीं करेगा। तब राजा गंगा जी में स्नान कर जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के बजाय हलचल युक्त जल दिखाई देता था। इससे राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था जिस पर बंदरियां रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाते। इस प्रकार पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उसे देख लिया और बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले आए। उन्होंने कहा कि बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती। राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती है तो मैं उसे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया से विवाह करना पड़े। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया गर्भ ठहर गई। 9 माह पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा को से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवाई कि बंदरिया ने कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो ये से बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करा दूंगा। राजा की अन्य राजन्या भी थी जिसके कोई संतान नहीं। बंदरिया को गर्भ है यह समाचार सुनकर जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी। भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बताया कि एक बार घंटी बजाकर तो दिखाओ राजा आते कि नहीं आते। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आया और घंटी बजाने का कारण पूछा। बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस तरह कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ ही दिनों बाद बंदरिया का शिशु जन्म का समय आया। उन्होंने अन्य रानियों को पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी ने वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते उसके रोने के से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को कहला दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानी को संतान हुई तो यह तो बंदरिया, इसको क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुंभार के खंडहर में रख दिया। दूसरे दिन कुंभारिन खंडहर में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुंभारिन निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट माना और बड़ी प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जैसे रानियों को मरवाना चाहती है। एक दिन वह कुंभार ने बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर रणगढ़ पर गया। दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ ये रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों को पानी पिलाओ। जब दासियों ने कहा बात सुनी तो हंसने लगी और बोली कि मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं। इस पर बालक ने कहा कभी बंदरिया के पत्थर जन्म लेता है क्या। इस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में बताई। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम में बदल गए और लड्डू को खाने वाले लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया। रानी ने राजा को कहकर कुंभार को देश निकलवा दिया। कुंभार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर की पूजा के दिन जो बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 कोली लेकर घड़े से पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की एक और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तो बगीचे में देखते खेलते झूलते लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब बंदरिया के पुत्र ने से जल पिलाने के लिए कहा। तब बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ।
तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, परंतु प्यास से तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता ने ज्ञात हुआ तो उन्होंने कुंभार के पास आए और उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तुम्हें इन्हें पास रखना होगा। कुंभार के निर्धन होने के कारण असामर्थ्य व्यक्त किया। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुंभार के घर विदा कर दिया। कुंभार के घर 108 बहुएं आ गए और कालांतर में 108 पोते हो गए। कुमार के समस्त नगरी को भोजन करा हेतु निमंत्रण दिया और राजा को बुलवाया। राजा ने के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन करने पहुंची। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और वहां लाकर सभा में सबसे उच्च स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझाया कि यह बंदरी तुम्हारे मुझे जन्म देने वाली माता। एक एक बहु रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। एक राजा और अन्य रानियों ने इन सब को देखा तो कुंभार के पुत्र को इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। उन्होंने रानी रूठ कर राजा को कहने लगे कि कुंभार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। उधर राजा के पुत्र के जन्म का संपूर्ण सदृश्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपने सभी पुत्र वधु एवं पोतों के साथ महल ले आए। राजकुमार का राज तिलक हुआ। राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है, सबसे वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उस राजा का राज्य, पुत्र, बहु आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जैसी बंदरिया को पुण्य मिला, इसी प्रकार सभी को पुण्य देना, सबको पुण्य देना। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।